हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि श्रेया रोहित की बातों से परेशान होकर कार से बाहर निकलने के लिए कहती है और ड्राइवर को कहती है प्लीज़ स्टॉप द कार। पर ड्राइवर भी रियर व्यू मिरर में देखता है और रोहित से नज़रें मिलते ही पूछता है प्रेसिडेंट, डू यू वांट टू स्टॉप द कार? पर जैसे ही रोहित ने उसके ये शब्द सुने तो उसने भी गुस्से में कहा, इफ़ यू डेयर टू स्टॉप द कार आई विल स्टॉप यू। ये सुनकर एकदम से वो ड्राइवर घबरा जाता है। ओह माय गॉड! ड्राइवर एकदम एक धड़कन चूक जाता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तनय, जो कि रोहित के लिए कार ड्राइव कर रहा था, वो यही सोचता है कि मिस्टर रंधावा हमेशा से ही मिस श्रेया के लिए वरिड रहते हैं। बट उनके वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो हमेशा मैम को एनॉइंग कर देते हैं। आई थिंक प्रेसिडेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है। प्रेसिडेंट को इस पर काम करने की ज़रूरत है। बट अपने प्रेसिडेंट का एंग्री फेस देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच ज़रूर फाइट हुई है। बट श्रेया ने देखा कि जब ड्राइवर ने कार स्टॉप नहीं की है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से अपना सिर विंडो की तरफ कर लिया और पूरी तरीके से रोहित को इग्नोर किया। ये सब देखकर रोहित को और गुस्सा आया और उसने देखा कि श्रेया का बैग उसकी तरफ है। उसे ऐसा लगा जैसे श्रेया उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। वो जल्दी से श्रेया की तरफ गया, उसके कंधे पकड़े और उसको अपनी तरफ घुमाया और उससे पूछा, तुमने आज बहुत कुछ गलत किया है और इसके बाद भी तुम में इतनी डेयरिंग कहाँ से आ रही है जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? इस पर श्रेया ने कहा, आर यू क्रेजी? तुम्हें क्या हो गया है? वो ऑलरेडी रोहित को इग्नोर कर रही है बट स्टिल वो पूछ रही है कि क्या हो गया है। फिर भी श्रेया ने अच्छे से ही कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहित का फेस एकदम डार्क और स्कैरी था बट फिर भी उसने बहुत ही आराम से श्रेया से कहा, मैं कल से तुमको काम करने के लिए बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कल घर पर लॉक करके रखूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ये शक्ल बाहर किसी को दिखाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यही था कि रोहित के मन में ये सब ख्याल इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो ये जानता था कि श्रेया बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है और वो बाहर जाती है तो बहुत सारे आदमियों को अट्रैक्ट करती है और बहुत सारे आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। बट वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो श्रेया की बहुत केयर करता था और उसको ऐसा लगता था कि कहीं श्रेया को कुछ हो ना जाए। उसे हमेशा ये डर था कि कोई आदमी उसकी ब्यूटी के ऊपर मोहित ना हो जाए। बट वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि हम किसी भी चीज़ को अपने घर में संभाल कर तभी रखते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती होती है। और श्रेया रोहित के लिए वही कीमती चीज़ बन चुकी थी, लेकिन रोहित को ये सब रियलाइज़ अभी नहीं हुआ था। उसकी ये सब बातें सुनकर श्रेया ने बहुत ही गुस्से में कहा, तुम बहुत ही बेकार हो। आज की तारीख में आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो तुम्हें ये कोई राइट नहीं है कि तुम मुझे घर में बंद करके रखो। तब
रोहित ने कहा, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहता हूँ? तब श्रेया ने कहा, घर में लॉक करके रखने का और बाहर फेस नहीं दिखाने का मतलब क्या है? हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं घर पे बैठी रहूं? इस पर रोहित ने कहा कि तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हें घर पे लॉक करके रखूं, तो प्लीज़ अपने आप में बेटर बिहेव करो ना। दूसरे आदमियों के साथ इन्वॉल्व क्यों होती हो? रोहित ने ऑर्डर के लहजे में कहा। इस पर श्रेया भी बोली, यदि कोई मुझे हैरेस कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या ही कर सकती हूँ? यदि तुम मेरी इन बातों से कन्विंस नहीं होते हो तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम भी बाहर क्यों नहीं जाते और किसी दूसरी औरत को परेशान क्यों नहीं करते हो? श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसने इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो किसी आदमी के पास जाकर उसे रिझाने की कोशिश करती है। ये तो दूसरे आदमी ही उसकी तरफ आते हैं। इसमें श्रेया की तो कोई गलती नहीं है ना। श्रेया रोहित का ऐसा कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, और वैसे भी उनके बीच जस्टिस की मैरिज एग्रीमेंट ही हुआ था, तो उसकी हर कमांड क्यों सुने? उसकी अपनी ज़िंदगी थी और उसको अपनी तरीके से जीने का अधिकार था। रोहित को कोई राइट नहीं है कि वो उससे कुछ भी पूछे। और वैसे भी ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि कोई एक वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है कि वो एक दूसरी औरत को ढूंढ ले, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केस होता है जब वाइफ खुद ही अपने हस्बैंड को इनकरेज कर रही है टू फाइंड अनदर वुमेन। बट श्रेया की ये सब बातों को सुनकर रोहित का मूड एकदम ख़राब हो गया और उसने गुस्से में कहा, से दैट अगेन, फिर से बोलो। रोहित की वॉइस में एकदम गुस्सा था, बट श्रेया भी हार मानने वाली नहीं थी। यही सब बातें कुछ दिन से उसके दिमाग में चल रही थी और वो बोल नहीं पा रही थी। अब फाइनली उसको चांस मिला है तो वो अपने दिल की सुनेगी और उसके दिल में जो भी बातें हैं वो रोहित को कह देगी। इसलिए उसने गुस्से में कहा, मिस्टर रंधावा, आपकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। हम दोनों के बीच में जस्ट एक एग्रीमेंट हुआ है और हमें एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी पीसफुल जीना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं? बोलिए। हम लोगों को आपस में एक समझौता करना चाहिए जिसमें हमें एक दूसरे के पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी कोई रियल वाइफ हूँ। अभी तो हम दोनों का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी नहीं आया है, हमारी तो मैरिज रजिस्टर्ड भी नहीं है। सो व्हाट? तो आप कैसे मुझ पर अधिकार जमा सकते हैं? ये रिलेशनशिप तो अभी लॉ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो आपको क्या अधिकार है मुझे कंट्रोल करने का? श्रेया ने भी एक सांस में अपनी सारी बातें कह दी और उसे कुछ रिलैक्स महसूस हुआ। बट रोहित एकदम से ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और उसने सोचा, विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। श्रेया ऐसा सोचती है, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर नहीं है इसलिए वो मुझे सीरियसली नहीं लेगी। सचमुच ये लड़की बहुत ही क्रेज़ी है। ऐसी लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये सब बातें सुनकर रोहित ने श्रेया से कहा, ओ रियली, हमारे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब कि तुम मेरी बातें नहीं मानोगे? मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि मैं रूल करने के लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ। इस पर श्रेया बोली, यू, और एकदम से गुस्से में बड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। तनय ने भी कार चलाते हुए
ये सब रियर व्यू मिरर से देखा और उसने तुरंत ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। वो समझ गया था कि बैक सीट पर सिचुएशन क्या है। उसने सोचा कि प्रेसिडेंट ने ये ट्रिक पहले यूज़ की होती तो उनको इस आर्ग्यूमेंट पे अपनी सांसें वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बिकॉज़ वो मैम को ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ पर रूल करते हैं। उन्हें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो किंग हैं और वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वो सीधे सीधे मैम को ये बोल देते कि उन्हें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतनी सब बातें आगे बढ़ती ही नहीं। बट श्रेया, जो इतनी देर से गुस्से में थी, अपनी मन की भड़ास निकाल कर उसको भी थोड़ा ठीक लगा। अब रोहित भी श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम अभी भी ज़िद्दी बनोगी और इस टाइप का चाइल्डिश बिहेव करोगी? बट श्रेया ने अपने दिल में रोहित को कम से कम 100 गालियाँ दी होंगी और अभी उसका मूड भी नहीं था कि वो रोहित से वापस से बहस करे। ये रोहित रंधावा तो उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा था, एकदम बुरे सपने जैसा, जिसको वो दोबारा देखना नहीं चाहती थी। बट फिर भी उसने इस आदमी की अनफ्रेंडली आईज़ में देखा और उसे सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि वो एकदम इन आँखों में खो सी गई है। ये आँखें उसे एकदम अट्रैक्टिव लगती हैं और जब जब इस हैंडसम फेस को देखती है तो उसका दिल धड़क उठा है। वो ये जानती थी कि आगे और भी रोहित से बहस करेगी तो वो जीत नहीं सकती है। वो फालतू में आर्ग्यूमेंट कर कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो अब थक चुकी थी और हाँ, इस आर्ग्यूमेंट में एडवांटेज रोहित को ही मिलेगा और सफ़र उसे खुद को ही करना होगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे भी अब रिलैक्स रहना चाहिए। अपने बच्चे के लिए उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसे रोहित से डील करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और ये भी बेटर वे है क्योंकि आर्ग्यूमेंट में तो वो रोहित से कभी जीत नहीं सकती। इसलिए उसे कोई दूसरी तरीके से रोहित से अपनी बात मनवानी ही होगी। भले चाहे वो एक शेरनी है, लेकिन रोहित रंधावा के सामने उसे एक लिटिल कैट जैसे बिहेव करना पड़ेगा, तभी रोहित को वो खुश रख सकती है। और उसे कुछ और महीने रोहित को झेलना ही पड़ेगा जब तक उसके बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। इसके बाद वो डेफिनेटली इस टॉर्चर से फ्री हो जाएगी। यही सब सोचते हुए श्रेया को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने अपने आप को रिलैक्स किया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और बहुत ही प्यार से रोहित से बोली, मिस्टर रंधावा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी और अभी जिस तरीके से मैंने आपसे बात की उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ उसको दिल पर मत लीजिए। मैं आगे से आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। प्लीज़ क्या आप मुझे ब्लू मून रेसिडेंसी में ड्रॉप कर सकते हैं? इस पर रोहित बोला, वाओ नाइस, इट्स बेटर। ऐसा तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? ये लड़की रोहित को झटके पे झटके देती रहती है, बट उसकी इस टाइप की जेंटल वॉइस को सुनकर रोहित को अच्छा लगा। उसके हैंडसम फेस पर स्माइल आ गई और उसने हैप्पीली तने को ऑर्डर किया, गो टू ब्लू मून रेसिडेंसी। और इसके बाद रोहित ने उसे काम पे जाने के लिए भी रोका नहीं था, क्योंकि श्रेया ने लास्ट में रोहित का मूड देखते हुए उससे माफ़ी मांग ली थी। इसलिए रोहित ने उसको घर में लॉक करने वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया और उसे काम पर जाने के लिए परमिशन दे दी। और नेक्स्ट डे श्रेया वापस से अपने ज्वेलरी स्टोर पर चली भी गई, बट किसी ने भी
श्रेया से रात में हुए इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं की। किसी ने भी श्रेया से उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं की, बट क्लियरली उसे लग रहा था कि फीमेल एम्प्लॉयज़ उसको कुछ अजीब तरीके से देख रही हैं। पहले उसे लगा कि शायद सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैनेजर रात में अपने काम में सक्सेस हो गया है, बट किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि उन लोगों के जाने के बाद उस रूम में क्या हुआ। बट अर्ली मॉर्निंग जब सब लोगों ने ये खबर सुनी कि उस स्टोर मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया है और ये ऑर्डर हेड क्वार्टर से आया है, तब सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ एकदम एक्साइटेड हो गए। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो कि सारे स्टोर्स का इंचार्ज था और स्पेशली मुंबई में उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आखिर कंपनी ने कैसे निकाल दिया। क्या हुआ था? आखिर उस मैनेजर ने किसको परेशान किया और किसी पावरफुल पर्सन को उसने ज़रूर ऑफेंड किया है, इसलिए उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। श्रेया ने सुना कि सारी फीमेल कलीग्स आपस में खुसर-पुसर कर रही हैं, बट अंदर से ये सब सुनकर श्रेया को बहुत खुशी महसूस हुई कि उस जैसा कैरेक्टरलेस आदमी आखिर अपनी सही जगह पर है और उसे अपनी इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। बट किसी को ये पता नहीं था कि नॉट ओनली उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि वो तो ज़िंदगी भर के लिए अपंग भी हो चुका है। बट जब उनको ये पता चलेगा तो कैसा फ़ील होगा पता नहीं, बट ये सब सोचकर श्रेया को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और उसे कुछ रिलीव महसूस हो रहा था। बट धीरे धीरे ये बातें स्टोर्स में फैलने लगी थी कि कैसे मैनेजर ने किसी को ऑफेंड किया, बॉडीगार्ड ने उसको पीटा, उसको अपंग बनाया और कितनी धुलाई की, कितनी ब्लीडिंग हुई। ये सब बातें आपस में कलीग्स कर रहे थे। ये गॉसिप का विषय था। ये सब सोचकर ही श्रेया को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी और उसे लगा कि मिस्टर मंधावा ने कुछ तो अच्छा काम किया। बट श्रेया ये सब सोचते हुए अपने ज्वेलरी बॉक्सेस को भी साफ़ करती जा रही थी और अपनी जो कैबिनेट था उसको सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर रही थी। तभी बहुत सारे लोगों ने एक साथ स्टोर में कदम रखा। स्टोर्स के सारे एम्प्लॉय एकदम से एक्साइटेड हो गए और एकदम खुश होकर बोले, लुक देखो ज़रा हमारे स्टोर में कौन आया है। ये तो मिस रिया शर्मा है ना। वाओ, मिस रिया कितनी ब्यूटीफुल हैं। शी इज़ सो एलिगेंट। यस, ये हमारे प्रेसिडेंट के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। इनका लुक एकदम प्रेसिडेंट के साथ कंपैटिबल है। देखो इनका फिगर कितना अच्छा है, मैं तो इनसे जेलस हो गई हूँ। यही सब बातें फीमेल्स कलीग्स आपस में कर रही थी। रिया का नाम सुनकर एकदम श्रेया अपने काम से रुक गई और एकदम पॉज्ड हो गई। उसने जब सर उठाकर देखा तो सचमुच सामने रिया ही थी। उसे लगा कि यहाँ पर क्या कर रही है, अब ये कौन सा तमाशा करने यहाँ पर आई है। बट जैसे ही उसने रिया को गौर से देखा, वो समझ गई कि रिया कितनी डेलिकेट लुक में आई है, एकदम वेल ड्रेस्ड। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था और उसके ऊपर वाइट फुल कॉलर जैकेट पहनी हुई थी। वो एकदम डिसेंट लग रही थी। बट आज ये यहाँ क्यों थी? क्या आज मिस रिया शर्मा की कोई शूटिंग नहीं है? बट सब लोग जानते थे कि मिस रिया बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं। वो कई फिल्में कर चुकी हैं और हमेशा स्क्रीन पर बनी रहती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि वो एक नेशनल गॉडेस है और वो इस नोटेबल मुंबई बल्कि इंडिया में भी फेमस है। ये केवल एक अच्छी फैमिली से ही बिलोंग नहीं करती, बल्कि वो मिस्टर रंधावा की रूममेट गर्लफ्रेंड भी है। इसलिए रिया अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फ्लैग स्टोर वाले यही सब बातें कर रहे थे। उनको लगा कि मिस रिया शर्मा एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आती हैं, वो एक रिच फैमिली का हिस्सा हैं। इसके साथ ही वो हमारी प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड भी हैं, तो फिर उनको तो हमें अच्छे से ट्रीट करना ही होगा ना। और वैसे भी ये फर्स्ट टाइम है जब ये मैम हमारे स्टोर पर आई हैं, इसलिए हम सबको उनसे अच्छे से बिहेव करना होगा और अच्छे से ट्रीट करना होगा, जिससे कल जब मैम प्रेसिडेंट से मिलेंगी तो हम सब लोगों की तारीफ़ करेंगी। वहीं रिया को देखकर जो स्टोर की मैनेजर थी वो एकदम एक्साइटेड हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो पर्सनली जाकर मिस रिया शर्मा को अटेंड करेगी और जो भी पीस ऑफ ज्वेलरी उनको चाहिए वो उनको ज़रूर दिखाएगी। यही सब सोचते हुए वो मैनेजर ने रिया को अप्रोच किया और रिया को ग्रीट करते हुए कहा, ओ मिस रिया, आप आज हमारे स्टोर में कैसे? प्लीज़ वेलकम, आइए ना। और आपको कौन सा ज्वेलरी देखना है प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपको पर्सनली वो टेस्ट करवाऊँगी। बट रिया ने एक नज़र पूरी स्टोर पर मारी और उसकी नज़र वहाँ काम करते हुए और अपनी ज्वेलरी और कैबिनेट को साफ़ करते हुए श्रेया पे पड़ी और उसकी कदम श्रेया की तरफ ही बढ़ गए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आगे श्रेया और रिया के बीच क्या युद्ध होने वाला है? यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लव राइवल। और आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।